old monk with hot water and soda. Here is hot water and this is salty peanut with this view. Cheers for good life, for good health. तो अभी जाएंगे स्पा की तरफ मसाज लेने के लिए। लाइट नहीं आ रही ना? नहीं, लाइट तो ठीक ही है, इतना भी लाइट में नहीं चाहिए। लाइट नहीं मतलब ये चलाने नहीं, हाँ ये मैं भी चेक कर रहा था, नहीं हो रहा है। ये इसी चीज की लाइट जा रही है, भी आ जाएगी। रूम से निकल रहा हूँ, मॉल रोड की तरफ पैदल जा रहा हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास है, ऐसे तो कुछ गर्मी है नहीं एंड ढलान भी है। आते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी जाते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, मज़ा आएगा आई एम श्योर। एंड रोड के साइड में अभी भी हल्का फुल्का बर्फ़ भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम ना बहुत ही हाइट पे अभी रुके हैं। जो अगर नीचे जितना भी बर्फ़ था वो सारा मेल्ट हो चुका है, लेकिन ऊपर ऊपर में थोड़ा थोड़ा है। ये पहाड़ में भी अब अगर नज़र आ रहा होगा तो वाइट वाइट करके जितना सारा है ना, ये सब बर्फ़ है। ठीक है। नमस्ते, मैं हूं शुभम एंड मैं हूं अभी मेरा विंटर मनाली ट्रिप में। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। कैसे हैं सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे एंड हमेशा बढ़िया ही रहें। रोड का रास्ता है ना? ओके। कितना डिस्टेंस होगा? 1 किलोमीटर। थैंक यू। ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा गांव के अंदर लोकल जो लोग हैं उनके घर के बीच के अंदर में जा रहा हूँ। कोई फैंसी रोड नहीं है, कुछ नहीं है, होटल वगैरह नहीं है। पूरा रॉ चीज़ें देखने के लिए मिलता है, अच्छा है। थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है लेकिन बढ़िया है। 1 से 2 किलोमीटर चल लेंगे भाई, क्या है। लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है देखो तो सही, वाह रे क्या खूबसूरत है भाई साहब, जन्नत। सबका ट्रैवलिंग स्टाइल कुछ अलग होता है, मेरा भी थोड़ा सा अलग है सबसे। मेरे को इतना ग्रुप में ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, सच बोलो तो। इस बार तो मैं फैमिली के साथ गया था, फिर भी कभी ना कभी मैं बोर हो जाता था ग्रुप के साथ में। सो मैं आज डिसाइड किया अकेला मैं पूरा मनाली का जो गांव के अंदर ट्रैवल करूंगा एंड गांव का जो रॉ चीज़ें हैं, कैसे उन लोग का घर बना हुआ है, कैसे वो लोग रहते हैं, वो सारा कुछ देखूंगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा। यहाँ से ब्यास रिवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है, देखना चाहोगे क्या? मैं पैदल आने का सही डिसीजन लिया एक्चुअली। ये पूरा फाइन फॉरेस्ट है, देख पा रहे हो, पूरा घना जंगल है। जंगल के अंदर होते हुए मैं जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये देखो जो बैरिकेड लगा हुआ है, इसके आगे ये सारे एप्पल का ट्रीज एंड घर बना हुआ है, लेकिन ये साइड में सारे पाइन ट्रीज एंड जंगल है। भाई इंसान जितना ज़रूरी है, उसका घर जितना ज़रूरी है, जंगल भी उतना ज़रूरी है। सो जंगल को सुरक्षित रखो एंड नेचर को क्लीन रखो। मनाली की गांव कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, देख लो। आगे गाय बंधे हुए हैं और यहाँ पे लकड़ी सारे रखे हैं, जब बर्फ गिरता है जलाने के काम आता है। खूबसूरत। और ये व्यू, पत्थर रखे हुए हैं घर के ऊपर। क्या सुंदर जगह है यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कम से कम 45 मिनट से मैं चल के आ रहा हूँ। रोड कुछ इस टाइप का है अभी। मैडम जी, मॉल रोड इसी रास्ते से ना? नीचे आ गया हूँ, यहाँ से और भी 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के मॉल रोड जाना पड़ेगा।
और भी आधा घंटा लगेगा भाई, बहुत तेज लगा है यार। खाना भी जरूरी है, आगे चलने से पहले मैं सोचा कुछ लॉन्च कर लूँ। एंड लॉन्च में आज सोचा हूँ कुछ लोकल फूड ही ट्राई करूँगा। ये लद्दाख किचन कुछ एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा ही लेकिन बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ऑर्डर किया हूँ ये सिद्धू और वेज थुक्का एंड और एक चाय। ओके, इनका मेनू कुछ इस टाइप का है, प्राइस भी कुछ ऐसा है, चेक कर लीजिए। स्पाइसी अच्छा है ये। ओके, ये है वेज थुप्पा। टेस्टी है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ये साल इसी टाइप का 2 साल मैंने लिया, जो अंकल जी से 350 करके बढ़िया रेट पे। दुकान में यही चीज़ हजार में मिलेगा। मैं ज़्यादा दुकान में खरीदना पसंद नहीं, रोड साइड में ही सही है भाई। 2 बढ़िया साल लिया माँ के लिए। फाइनली मॉल रोड पे आके पहुंच चुके हैं। सच में यार, मनाली मॉल रोड का वाइब्स कुछ अलग है। हर तरफ मतलब खुश दिखने वाले इंसान आपको दिखेंगे एंड शॉपिंग के लिए तो 1000 ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद मनाली मॉल रोड से जो ये खूबसूरत व्यू दिखता है वो तो लिटरली लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। एंड मनाली मॉल रोड के पास में एक लोकल हैंडक्राफ्ट मार्केट था जिसमें मैंने विजिट किया। लिटरली दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग को, अगर आप मनाली का मॉल रोड घूम रहे हो तो ये हैंडक्राफ्ट मार्केट भी घूमना। एंड यहाँ पे मॉल रोड से बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे चीज़ें ऊल का मिल जाएगा। मैं भी यहाँ से भी कुछ शॉपिंग करके लेके आया हूँ एंड डेफिनेटली मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप लोग भी वो मार्केट जाओगे ना, वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ें ऊल का आप साथ में लेके आओगे। जो प्राइस मॉल रोड में 3000 4000 में आपको आएगा, वो 200-300 में वहाँ पे मिल जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। कभी अगर मनाली जा रहे हो तो यहाँ पे जाना बिल्कुल भी मत भूलना। शॉपिंग करने के बाद फिर प्यासा दिल ने बोला कुछ पीने के लिए, और मैं जाके मॉल रोड के पास में एक खूबसूरत बार में बैठ गया। अभी एक बार एंड रेस्टोरेंट पे आके बैठा हूँ, 2 ड्रिंक्स लेने के लिए ओल्ड मॉग ही लूँगा। एंड यहाँ से कुछ व्यू इस टाइप का है, पूरा मॉल रोड का व्यू। बस व्यू के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करो, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। इसके बाद मैं जाऊँगा स्पा में, बात करके आया हूँ, जाऊँगा। ये ओल्ड मॉग विथ हॉट वाटर एंड सोडा। हियर इज हॉट वाटर एंड दिस इज salty peanut with this view. Cheers for good life, for good health. ब्यूटी। और ये सामने व्यू देखो, क्या खूबसूरत है यार। यहाँ पे हो गया हमारा दारू पीना खत्म। 570 बिल आया, 150 ml पिया, पीनट बटर एंड सोडा मिला के। तो अभी जाएंगे स्पा की तरफ मसाज लेने के लिए। ठीक है, क्राउड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। स्पा में गए थे लेकिन बहुत महंगा बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। रूम क्लीन है ना? ओके। ये कुछ रूम है इस टाइप का, बढ़िया है। रूम हीटर है, चला देते हैं। लाइट नहीं आ रही ना? नहीं, लाइट तो ठीक ही है, इतना भी लाइट भी नहीं चाहिए। ये लाइट नहीं, मतलब ये चलाने नहीं, हाँ ये मैं भी चेक कर रहा था, नहीं हो रहा है। ये इसी चीज की लाइट जा रखी है, अभी आ जाएगी। कितना 50 मिनट ना? हैं? 50 1 आवर बोले ना? 50 मिलता है ना, 10 मिनट पहनने। यूजुअली मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे मसाज पार्लर एक्सप्लोर करता हूँ एंड मसाज लेता हूँ, बट मनाली में मेरा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था।
सीरियसली मैं थाईलैंड भी गया था। थाईलैंड में बैंकॉक में मैं जो मसाज लिया था, मनाली में ये वाला मसाज पार्लर में उससे बढ़िया वाला मेरे को मसाज मिला। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, 1 रुपया भी उन्होंने मेरे को नहीं दिए, ना उनको पता है भी मैं ये वीडियो उनके बारे में डाल रहा हूँ या रिव्यू डाल रहा हूँ। बट मेरे को जो एक्सपीरियंस वहाँ पे फील हुआ, जो अच्छा फील हुआ, वही चीज़ ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिनको जेन्युइन मसाज चाहिए, बॉडी पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, कमर पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हो। एंड यहाँ पे जो थेरापिस्ट थे भाई यार, उनका जो हैंड का टच है वो नेक्स्ट लेवल है। एंड सिर्फ मसाज के अलावा और क्या क्या सर्विस मिलता है वो सब तो आपको वीडियो के एंड तक मालूम ही पड़ जाएगा। अगर मालूम नहीं पड़ेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। बट जेन्युइन मसाज है, मसाज बहुत ही बढ़िया था। एंड प्राइस भी मेरे हिसाब से तो रीजनेबल था, इतना भी हाई प्राइस नहीं था। और एक बात बोलना चाहूँगा, रूम बहुत ही हाइजीन था। एंड रूम पे रूम हीटर भी आपको मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं जब गया था उस टाइम करेंट नहीं था, जिसके वजह से मैं ठंड में कांपते हुए मसाज लिया था। बट आप लोग के लिए हीटर अवेलेबल है। बट एक प्रॉब्लम है, वो कि जो है वॉशरूम का अटैच वॉशरूम नहीं है, कॉमन वॉशरूम है। एंड वॉशरूम भी इतना क्लीन नहीं था, बहुत ही गंदा था। इधर उधर बहुत सारे सामान गिरा हुआ था। आप समझ सकते हो, मेरे को वो थोड़ा सा हाइजीन नहीं लगा, अनहाइजीन बहुत ही फील हुआ। बट अगर आप वॉशरूम नहीं यूज करते हो, रूम पे ही सिर्फ मसाज करके आते हो, तो बढ़िया है। रूम बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा था रूम पे। रूम फ्रेशनर भी बढ़िया यूज कर रहे थे। भाई तुम्हारा आके रूम पे पहुंच चुका है। स्पा का एक्सपीरियंस लिटरली बहुत ही अच्छा था। एंड मनाली में 2 स्पा मैंने गया और 2-3 स्पा में भी मैंने एक्सप्लोर किया, मतलब पूछा प्राइस वगैरह। सबका ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रहता है। एंड सर्विस वगैरह कुछ कुछ सर्विस मिलता है, कुछ कुछ नहीं भी मिलता है। क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, वो तो मैं डायरेक्ट इससे बोल नहीं सकता हूँ यूट्यूब में। अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके डीएम करोगे, इंस्टाग्राम का आईडी का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह A to Z सारा कुछ दे सकता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ प्राइवेट वीडियो भी है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए, अगर आप लोग का वो वीडियो का डिमांड आएगा, तो डेफिनेटली मैं एक टेलीग्राम पे एक चैनल ओपन करके उसमें मैं अपलोड करूँगा। अगर सबका डिमांड आएगा तभी मैं करूँगा। अगर 500 या 1000 लोग एटलीस्ट मेरे को बोलेंगे भाई वीडियो हमको देखना है और एन्जॉयमेंट देखना है, वो सारा कुछ मैं डालने के लिए कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स वो थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, देखते हैं क्या होता है। एंड ये वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अभी तक देख ली हो तो लाइक करके कमेंट एक लिख दो कैसा लगा वीडियो। एंड अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरा तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गया है ये वाला ट्रिप में, गला फला मेरा पूरा बैठ गया है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे यहाँ पे, बाप रे बाप क्या बताऊँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो थोड़ा तो भाई को सपोर्ट कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर कर दो। ये वाला वीडियो अगर शेयर ना कर पाओगे तो दूसरा भी बहुत सारा अच्छा वीडियो है चैनल पे, वो थोड़ा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, टाटा, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।